अगर आपको अराजकता का असली चेहरा देखना है तो आज लॉस एंजलिस की ओर नजर डालिए। अमेरिका का फरिश्तों का शहर, जहां आजकल सिर्फ आग है, अफरा तफरी है और वो नज़ारे हैं जो किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं लगते। ये कोई फिल्म का नज़ारा नहीं है दोस्तों, ये अमेरिका है, 2025 का अमेरिका। लॉस एंजलिस में आज 2000 से ज़्यादा नेशनल गार्ड्स तैनात हैं। सिर्फ फेडरल बिल्डिंग की रक्षा के लिए 300 सैनिक अब यूएस मरीन्स को भी डिप्लॉय करने की तैयारी पर लगा है। और ये सब इसीलिए क्योंकि ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त मुहिम शुरू की है। लेकिन यही बात अमेरिका की अंदरूनी राजनीति को आग की लपटों में झोंक रही है। और दोस्तों, ये वही अमेरिका है जो भारत को हर मोड़ पर ज्ञान देने से बाज नहीं आता। विडंबना देखिए, जब भारत में लॉ एंड ऑर्डर पर बात आती है तब यही अमेरिका हमें मानवता, धार्मिक आज़ादी और नैतिकता पर ज्ञान देने में सबसे आगे रहता है। याद कीजिए, 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान यूएससीआईआरएफ ने तुरंत चिंता जताई थी। सीएए को लेकर धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए थे। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया तब अमेरिका ने न्यायिक पारदर्शिता की नसीहत दी। मणिपुर की हिंसा हो या हरियाणा के गुरुग्राम में सांप्रदायिक तनाव, अमेरिका ने बार बार भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियां की। यानी दूसरे देशों के मामलों पर ह्यूमन राइट्स का चश्मा पहनकर देखना, लेकिन अपने ही देश में जब सड़कों पर आग जल रही है तो सीधा मरीन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, जिन्हें अक्सर हम हॉलीवुड फिल्म्स में ही देखते हैं। मजेदार बात यह है कि अब वो सारी पश्चिमी संस्थाएं मौन व्रत धारण कर लेंगी जो कभी प्रेस फ्रीडम या डेमोक्रेसी में भारत को पिछड़ा हुआ बताती आई हैं। ये लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे कि कैसे अमेरिका में अवैध प्रवासियों को खदेड़ने के लिए मिलिट्री एक्शन हो रहा है। वहीं जब किसी ने कोई कहानी उड़ा दी थी कि भारत ने रोहिंग्या घुसपैठियों को समंदर में छोड़ दिया तो कैसे बात यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गई थी। इस सब के दौरान अमेरिका में एक पत्रकार को रबर बुलेट भी लगी। वहीं अपने देश में कुछ ऐसा होता तो अभी प्रेस फ्रीडम में हम आखिरी पायदान पर पहुंच चुके होते। लेकिन अब मजाल किसी की कोई अमेरिका को कुछ बोल दे, नहीं तो ट्रंप दादा सैंक्शन लगा दे।